दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सबसे पहले बात अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम 31 तारीख को आपके समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ही फिर सारी चर्चाएं देखने को मिलेंगी कि अब क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, लगभग 18 लाख अभी भी ऐसे बच्चे बचे हुए हैं जो अभी 30 और 31 को पेपर में बैठेंगे आपके। ठीक है, इसके बाद फिर उनका परफॉर्मेंस क्या रहेगा, इसके बाद पूरी एनालाइज करके हर एक तरीके से हर आंकड़ा इकट्ठा करके आपको कट ऑफ के बारे में जरूर बताऊंगा मैं कि अब किस प्रकार की कट ऑफ लगने वाली है और क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो ये सब अब आगे की बात है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपकी आंसर की कब तक आ सकती है और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद रिजल्ट कब तक आ सकता है, आपका डीबीपीएसटी की डेट कब तक घोषित हो सकती है, दौड़ की तैयारी हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और क्या सेकंड मेरिट लगती है तो कैसे लगती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। इससे पहले दो भर्तियां हो चुकी हैं, एक 49,568 और 41,520। 49,000 इन दोनों भर्तियों में मैंने पेपर दिया था और फिजिकल तक मैं पहुंचा था उसमें, जिसमें 49,568 में सेलेक्ट हुआ हूँ। 41,520 की अगर बात की जाए तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, जिसने भी दिया होगा वो अच्छी तरह से इस चीज को जान रहा होगा कि जैसे ही आपका रिजल्ट आया था इसके तुरंत बाद आपका डीबीपीएसटी करवा के वहां पे तुरंत रनिंग करवा दी गई थी। जिसने दिया है वो जान रहा होगा, और आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है एकदम से। जो लोग सोच रहे हैं ना कि मैं रनिंग करूंगा एकदम से तभी जब रिजल्ट आएगा, तो ऐसा भी हो सकता है, इस चीज का जरा ख्याल रख लेना। 2018 में 41,520 की जो वैकेंसी मतलब चल रहा था प्रक्रिया, उसका तुरंत रिजल्ट आया था। जब रिजल्ट आया था उसके तुरंत बाद डीबीपीएसटी और फिजिकल करवा दिया गया था। बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे, यानी कि जिसका पेपर अच्छा हुआ ना वो फेल हो गया, और एक बार अगर फेल हो गए ना तो फिर दूसरी मेरिट में उनको मौका दिया जाता है जो बेचारे पॉइंटों से रह जाते हैं, मतलब एक नंबर से रह जाते हैं, फिर उनको मौका दिया जाता है। आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आप फेल तो फेल फिर इसके बाद, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, 2019 की जो वो 49,568 की जो वैकेंसी थी उसमें लगभग रिजल्ट नवंबर में घोषित हुआ था। इसके बाद दिसंबर में फिजिकल शुरू हो गए थे, यानी कि उसके बीच में डीबीपीएसटी के बाद फिजिकल आपके शुरू हो गए थे। लगभग 1 महीने का समय उसमें दिया गया था, यानी कि जो मेरी भर्ती थी जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तो लगभग 1 महीने का उसमें दिया गया था। तो अब मेरा क्या था उसमें, मैं भी इस चीज को सोच के बैठ जाता कि जब रिजल्ट आएगा तभी मैं तैयारी करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं लगभग जब पेपर हुआ था आपका उसके बाद फिर मान लो लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन में भर्ती अटक गई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं मैं रनिंग की तैयारी जरूर करता रहा था। और जब आपका रिजल्ट घोषित हुआ तो इसके बाद फिर मुझे कोई दिक्कत ज्यादा नहीं हुई थी रनिंग करने में। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका मान लो अगर भर्ती बोर्ड को और सरकार को अगर भर्ती जल्दी करवानी होगी तो हो सकता है वो इस बार 60,244 में भी जैसे रिजल्ट थे इसके बाद और 10 दिन के अंदर ही आपका डीबीपीएसटी रनिंग के लिए बुला दे। तो 10 दिन में क्या कर लोगे आप लोग, अगर जो बैठा होगा एकदम से, मान लो पेपर भी ठीक गया हो उसमें और मेरिट कट ऑफ में आ भी जाए, इसके बाद फिर 10 दिन में आप लोग रनिंग की तैयारी कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा समझदारी दिखा के रनिंग की तैयारी स्टार्ट जरूर कर दीजिएगा। देखो पेपर का लेवल सबको पता है कैसा आया था इस बार, समझ रहे हो, और जो कट ऑफ की चर्चाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं 80% सही हो सकती हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, 80% सही हो सकती हैं। जो बॉर्डर पे हैं वो इस बात को टेंशन में है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो मान लो हो गया और 10 दिन का ही समय मिला, तब फिर क्या करोगे, तब फिर और रोते रह जाओगे। ठीक है, और जिनका पेपर अच्छा है वो कहीं ना कहीं चुपचाप कर भी रहे होंगे तैयारी, वो गुणगान नहीं गा रहे होंगे, ये बात भी हकीकत है, वो अपनी कर रहे होंगे तैयारी। तो मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बॉर्डर पे हैं एकदम से, और जो अभी कट ऑफ का जो चर्चा चल रहा है और जो रेशियो चल रहा है उसमें जिनके नंबर आ रहे हैं, जो कट ऑफ की वीडियो मैंने बनाई है उसमें अगर आप लोग एवरेज में चल रहे हैं तो आप लोग ट्रेन की तैयारी स्टार्ट जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल कर दीजिएगा, बेशक मतलब बेझिझक तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा, फिर आप लोग मतलब अपने आप को पूछते रह जाएंगे कि काश मैं तैयारी शुरू कर दिया होता। ठीक है, और अगर एक चीज और बताऊं तो लगभग जो 60,244 की वैकेंसी है, मुझे लग रहा है कि 1 आध महीने का तो समय
मिल जाना चाहिए आप लोगों को DBPST के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आंसर की। तो आंसर की जैसे मतलब आपका 31 तारीख को पेपर समाप्त हो जाएंगे, उसके एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद फिर कुछ आपत्तियां दर्ज होती हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों को डाउट रहता है, और भर्ती बोर्ड भी उनके लिए ऑनलाइन आपत्ति मांगता है, तो कुछ समय उसमें आपका आपका मिल जाएगा। इसके बाद आपका DBPST हो सकता है। ठीक है, मतलब लगभग 1 महीने के अंदर। सेकंड मेरिट कब लगती है? तो सेकंड मेरिट तभी लगती है जब भर्ती जल्दी हो एकदम से, और मतलब रनिंग वगैरह में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो जो फेल हो जाते हैं तो उनको मौका दोबारा ना देके उनको मौका दिया जाता है जो एक आध नंबर से रह गए हों, जो पॉइंट नंबर से रह गए हों मेरिट में। ठीक है, तो ये तभी दूसरी मेरिट लगती है आपकी। तो ठीक है, आज की वीडियो से मैं आपको यही चीज़ें बता रहा था कि थोड़ा समझदारी दिखाइए आप लोग, और रनिंग वगैरह की तैयारी शुरू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो मैं लेके आऊँगा शाम को, उसमें बताऊँगा कि कुछ उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। पुलिस विभाग में भी वैकेंसीज आने वाली हैं, UPSI की भी वैकेंसी आने वाली है, टीचर की भी आने वाली है, रोडवेज में वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इस पर मैं एक पूरी मतलब पूरी वीडियो बनाऊंगा कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और कौन कौन फॉर्म डाल सकता है उसमें। तो आप लोग वो मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को एक अच्छा मौका जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।